गाइस, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस के आईटी एडवांस 41 ईयर्स से टॉपिक 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज 0.8। आपको मोलैलिटी निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो आएगा वो 1 में से माइनस करके आ जाएगा। मोलैलिटी आपसे पूछी जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी का सीधा फार्मूला लगाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन mA ऑफ वाटर। ठीक, सीधी वैल्यूज़ पुट करिए, सीधी वैल्यूज़, सीधा आंसर है। ठीक, किससे मैच होता है ये आंसर? हाँ, सी ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दे रखा है। अब पहले तो एक चीज़ समझो, ये 20% मास बाय मास जो आपको दे रखा है, हाँ, मास बाय मास KI, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, मोलैलिटी आपसे पूछी है। इस 20% मास बाय मास का मतलब क्या है? मास बाय मास कुछ और नहीं है, वेट बाय वेट को ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आपका आया 20 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 100 ग्राम। ठीक, दूसरी तरफ अगर आप जाओगे, हाँ, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा आपका? हाँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा 80 ग्राम, क्योंकि 100 - 20 से 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब सीधा मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर दो। मोलैलिटी क्या होती है? हाँ, मोलैलिटी अगर आप देखोगे तो ये तो ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसे ढंग से सुनिएगा पहले। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारे पास 2 लिक्विड है, एक M और N, दोनों आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड N के हैं वो 450 एंड 700 है, जहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है जो N का वेपर प्रेशर है वो M के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है प्योर फॉर्म में। आगे कह रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो नीचे 4 दे रखी है उनमें से। उससे पहले उन स्टेटमेंट्स में कौन क्या है उसने वो हमें डिफ़ाइन करके दिया है। उसने बताया है हमें XM है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन, XN है मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन सॉल्यूशन, YM है मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेस, YN है मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन वेपर फेस। हमें इन चारों में से स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है वो हमें जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचिए। क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व है? XM XN, आप कहोगे ये तो हमेशा होता है, हाँ, पर YM YN भी है। तो क्वेश्चन का जो स्टार्ट लेंगे आप लोग, हाँ, वो किसकी हेल्प से लेंगे? YM YN की ही हेल्प से लेंगे। कैसे? चेक करते हैं। देखो, MN के वेपर प्रेशर दे रखे हैं प्योर स्टेट के, ये रे। XM YM XN YN ये अलग अलग इनकी वो हो गए क्या कि मोल फ्रैक्शंस हो गए लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट में। ये नीचे डिफाइन हो गया। अब अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ M निकालो इन वेपर तो वो क्या आता है? हाँ, वो क्या आता है? वो आता है ये P0M XM अपॉन PS। इसी तरीके से अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन निकालो तो ये भी क्या आएगा? P0N XN अपॉन PS, यहाँ PS आ जाएगा। ठीक, ये आ गए। दोनों को क्या करो? दोनों को डिवाइड कर दो। आप कहोगे डिवाइड करने से क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों के कट जाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर से जाएंगे। P0N ये P0M XM अपॉन P0N XN। नेक्स्ट, इसके बाद आपने क्या करना है? हाँ, उसको समझिए। इसके बाद आप लोग क्या करो, इस XN को और इस XM को लेफ़्ट साइड भेज दो। भेज दिया। खाली P0 राइट साइड में क्या रहेगा? ये P0M एंड P0N। ठीक, इसके बाद क्या करो? हाँ, P0M और P0N को कंपेयर करता हुआ दिखाओ। P0N की वैल्यू P0M से बड़ी है, यानी इससे क्या पता चल रहा है हमें कि भाई डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो वैल्यू राइट साइड पे सॉल्व होके आएगी वो 1 से छोटी आएगी।
चेक करो, ये 1 से छोटी आ रही है। हाँ, अब आप कहोगे इससे क्या होगा, आगे देखते हैं इससे क्या होगा, उसे देखिए। तो मैंने लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को पूरी को 1 से छोटा दिखा दिया। देन उसके बाद क्या काम करा, XM को उधर, XN को उधर, आपकी एक आइडेंटिटी मिल गई जो क्लियरली किससे मैच हो रही है। हाँ, ये आइडेंटिटी किससे मैच हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 से, यानी फर्स्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से सुनिएगा। आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, ढंग से सुनना। उसने क्या कहा, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस W, X, Y एंड Z, 4 सॉल्यूशन दिए हैं, सभी के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिए 4 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा इज, करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डेटा कौन सा होगा। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे के वैल्यूज़ पूछी है। अब करेक्ट प्लॉट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लॉट किस किस के बीच में दिया है, पहले उसको देखो। पार्शियल प्रेशर ठीक है, पार्शियल प्रेशर ठीक है। नीचे एक अनयूजुअल सी चीज़ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। जनरली सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का। तो आपको जो भी एक्सप्रेशंस पहले बनाने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से आप ये ग्राफ बना पाओगे या देख पाओगे या कंपेयर कर पाओगे, उन एक्सप्रेशंस को पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे भी देखते हैं, पर ध्यान से देखिएगा। पहले 2 में ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं मेनली, और अगले दोनों में ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यानी पहले 2 में जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और बाद के 2 में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे उसको देखो। सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे आप, क्वेश्चन में गिवन क्या था, आपको 4 अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे थे, X, Y, Z एंड W, मतलब गैसेस के सॉल्यूशन है, जिसमें KH की वैल्यू आपको सबको दे रखी है। ठीक है, ये 4, सबसे ज़्यादा W के लिए वैल्यू है KH की, फिर Z के लिए, फिर Y के लिए, फिर X के लिए। अब फार्मूला देखो क्या होता है। हेनरीज लॉ से हमें एक चीज़ पता है, हेनरीज लॉ से कि P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ना बोल के XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी बोल सकते हो। इसी को आप चेंज करो, क्योंकि सोल्यूट का पता है, अब हमें तो किसके टर्म्स में बनाना है, सॉल्वेंट के टर्म्स में, तो इसको पहले आप सॉल्वेंट के टर्म्स में चेंज करो 1 - X से रख के, दिस वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देन इसको ओपन कर दो। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, P = KH X से, चेक करो ऊपर से, P = KX X से। ठीक, हाँ ये देखिए KH को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो P = KH इंटू X से प्लस KH आ रहा है। जो अगर इस लाइन से यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करा जाए, जिसको अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करा जाए तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो अगर आप कर्व प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, P के बीच में और X के बीच में, किस किस के बीच में, P एंड X से, जो नीचे दिखा रखा है, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ठीक, ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई कि नेगेटिव स्लोप आएगा। जहाँ से क्लियर कट हमें एक चीज़ साफ दिख रही है कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नेगेटिव में स्लोप उतना ज़्यादा होगा। बस इसी कंसेप्ट को अब हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो हमने अभी स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट किया कि जिस फॉर्म में ग्राफ दे रखे हैं पहले हम उस फॉर्म में अपनी मेन इक्वेशंस को लेकर आए हैं। अब हमें एटलीस्ट ये तो पता चला ग्राफ किस किस के बीच में है और स्लोप क्या आएगा। बस अब कंपैरिजन रह गया। अब कंपैरिजन कैसे करना है, KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। ठीक, अब ये चीज़ कैसे यूज़ होनी है उसको देखिए, उसको चेक करिए। देखिए अब इन सब में चेक करो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ऑप्शन में चेक करो, दूसरे में भी चेक करो, तीसरे में भी चेक करो, चौथे में भी चेक करो, अपने आप से आपको आंसर मिलेगा। अगर आप पहले 2 ग्राफ में चेक करो, पहले 2 क्या, पहले जो नहीं है उन्हें हटा दो। अगर आप तीसरे और चौथे में चेक करो, हाँ इसमें भी सारी इक्वेशंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, इसमें भी ऊपर जा रही हैं, यानी सभी के स्लोप कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब सभी के स्लोप पॉजिटिव होंगे तो ये तो ऑप्शंस गलत हो गए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्लियर कट है कि CD नहीं हो सकते। अब बात आती है या तो कौन होगा, A होगा या कौन होगा, B होगा। अब A और B के अंदर अगर आप देखेंगे,
हाँ, अगर आप ए और बी में देखेंगे, ठीक, तो आपको क्या डिफरेंस फील होगा? चारों के इस वाले ग्राफ में चारों के स्लोप ऑलमोस्ट, मतलब चारों के तो नहीं, पहले 3 के नेगेटिव हैं, डब्ल्यू का हल्का सा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। दूसरे ग्राफ में अगर आप देखेंगे, मतलब हल्का सा पॉजिटिव क्या, हल्का सा मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा आ रहा है। दूसरे ग्राफ में देखेंगे तो चारों के स्लोप नेगेटिव आ रहे हैं। आपको लगेगा कि बी आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको लगेगा बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और जल्दी जल्दी में बच्चे बी मार कर आते हैं, पर इसका आंसर आएगा ए। आप कहोगे हमें कैसे पता? इस चीज़ को ऊपर देखो, के एच की वैल्यू दे रखी है आपको ऊपर, एक्स वाई ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये दे रखी है सबसे पहले डब्ल्यू की, सबसे पहले किसकी दे रखी है? डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। डब्ल्यू के बाद किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्स की, फिर वाई की, फिर जेड की। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? जेड की। तो सबसे ज़्यादा स्लोप नेगेटिव में किसका आएगा? जेड का सबसे ज़्यादा। फिर वाई का भी उसके आसपास आएगा। देन जो एक्स का स्लोप आएगा तो वो भी नेगेटिव में, मगर इन दोनों के कंपेरेटिवली, वाई एंड जेड के कंपेरेटिवली कम नेगेटिव आएगा, वाई एंड जेड के कंपेरेटिवली कम नेगेटिव आएगा। तो अगर आप कंपेयर करें, हाँ, पहले बी वाले को, इसमें चेक करो, इनके जो स्लोप हैं वो एज़ कम्पेयर टू इसके एक्स के, हाँ, एक्स के कम नेगेटिव है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एक्स का स्लोप ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। स्लोप किसका ज़्यादा नेगेटिव आएगा? वाई एंड जेड का, जो क्लियर कट इसमें दिख रहा है कि इसमें ये दोनों लाइन ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही हैं, ये कम जा रही है, मतलब ये जो ये ज़्यादा नीचे जा रही हैं, एक्स की लाइन थोड़ी कम जा रही है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया यहाँ पर एक्स का जो स्लोप है वो एज़ कम्पेयर टू वाई एंड जेड कम नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए अलग टाइप होते चले जाएंगे। पहले 4 डिफरेंट, पहले मतलब ये दोनों डिफरेंट थे बीच में, अब तो स्ट्रेट फॉर्मूले क्वेश्चन हैं। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 400 and 500 mmHg रेस्पेक्टिवली। यानी वेपर प्रेशर ए एंड बी के 400 एंड ये आ गए प्योर फॉर्म में वगैरह। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। अगर इनिशियल वॉल्यूम ए और बी की फाइनल वॉल्यूम के इक्वल आ रही हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे हमें ये पता चल रहा है, हाँ, कि रॉल्स लॉ ओबे हो रहा होगा, मतलब रॉल्स नहीं, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा होगा। ठीक, आइडियल है तो रॉल्स लॉ ओबे हो रहा होगा। आगे कर चलते हैं। आगे कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज़ 0.5 इन द मिक्सचर। अब अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 दे दिया तो ऑब्वियसली ए का भी मोल फ्रैक्शन भी कितना होगा? 0.5। आप चेक करते हुए चलेगा, नीचे हम इन इन्फॉर्मेशन को निकालते हुए चल रहे हैं। आगे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन द वेपर फेज कैलकुलेट करके बताइए। ठीक, यानी अगर आप ध्यान से देखें, पी नॉट ए, पी नॉट भी आपको दे रखे हैं, एक्स ए, एक्स भी आपको दे रखे हैं, पी एस, वाई, वाई भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पी एस का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ पुट करी, पी एस आ गया। फिर वाई, वाई बी के फार्मूले लगाए, सीधी सीधी वैल्यूज़ पुट करी, सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो 6 में क्या है, वो कहता है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन इन द एंटायर कंपोजिशन एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी आर दिस एंड दिस। यानी पी नॉट ए, पी नॉट भी दे दिया। आगे कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर एस। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर पूछा, यानी अगेन मोल फ्रैक्शन इन द वेपर पूछा। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको टोटल प्रेशर चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? अगेन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए। ए का दे रखा है 0.4, जब ए का 0.4 दे दिया, 40% दे दिया ना ऊपर, ये हाँ क्वेश्चन में देखो ध्यान से, जब ये 40% दे दिया तो यानी ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो गया, बी का 1 माइनस करके आ जाएगा। पी नॉट ए, पी नॉट बी आपको पता ही है। ठीक, आप कहोगे तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, हाँ बिल्कुल पहले जैसा है। पी एस निकालो पहले, फिर वाई, वाई बी निकाल दो। वाई आ गया तो वाई बी को दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा 1 में से माइनस करके वाई बी आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हेनरीज लॉ के ऊपर है। थ्योरी याद है तो सीधा क्वेश्चन हो जाता है। आपको इसमें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जल्दबाजी में हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक कर देते हैं। ठीक, पहले ही करेक्ट मिल जाएगी तो आप उसी पे टिक कर देंगे तो गलती हो जाएगी।
आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें करेक्ट कौन से नहीं है। ठीक, तो एक एक स्टेटमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यूज़ एट सेम टेम्परेचर। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट गैसेज की स्टेटमेंट, हाँ डिफरेंट गैसेज की KH की वैल्यू, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। पहले नीचे जाइए। KH की वैल्यू क्या होती है, P/X। X किसका मेजर होता है, सॉल्युबिलिटी का। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर आप लॉजिक देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी कम KH की वैल्यू उतनी ज़्यादा आ रही है। ठीक, या उल्टा भी कर सकते हो। चेक करिए कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी कम KH की वैल्यू क्या आ रही है उतनी ही ज़्यादा। ठीक, हाँ KH की वैल्यू उतनी ज़्यादा आ रही है। हाँ, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू उतनी कम। भाई अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हाँ, तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। ठीक, और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें राइट साइड में, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू उतनी कम, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जितनी कम KH की वैल्यू उतनी ज़्यादा। सीधा सीधा लॉजिक है। हाँ, अब इसी चीज़ को ऊपर से पढ़ो। ऊपर क्या कहा था कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, तो B स्टेटमेंट तो हो गई गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड KH इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। हाँ जी, KH नेचर ऑफ द फंक्शन ऑफ गैस का होता है, मतलब KH नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अलग अलग गैस के लिए KH अलग है। पर क्या KH इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर के बढ़ाने पे, इसको क्रॉस चेक करते हैं। नीचे देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने पे हाँ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। आप कहोगे ये कैसे पता, हमने सीखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर के। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली KH बढ़ जाएगा। ठीक, और यही तो वो कह रहा था, यही तो वो ऊपर कह रहा है, हाँ, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला देखो। वो कह रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये तो सीधा सीधा रॉल्स लॉ है, तो ये भी ठीक है। ठीक, तो यानी हमारी A-C-D 3 स्टेटमेंट ठीक है। कौन सी गलत है, बस B गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या अच्छा है, हाँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कहा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इस एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो एक अच्छी चीज़ है, जो अलग चीज़ है, वो क्या है उसे पकड़ेंगे। पर उससे पहले देखो गिवन क्या है। हाँ, उसने कहा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो वेट आ गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है। इस एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर नीचे हमें पता है 18 होता है, ये हमें मालूम है। तो हमारे दोनों के मोल्स आ गए, 0.1 ये NA भी आ गया, NA आ गया, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। आप कहोगे यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ नहीं था, हाँ ठीक। पर अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ग्लूकोज कैसा सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल का फार्मूला लगेगा वही P0 - PS वाला। तो चेक करिए, हमने ये लगाया P0 - PS अपॉन P0। पर इस क्वेश्चन में एक सबसे अलग चीज़ क्या है, हमें NB NA तो पता है, पर अलग चीज़ क्या है उसको समझो। P0 क्या लोगे, क्वेश्चन में P0 नहीं दे रखा है, PS तो आपको निकालना है, मगर आपको क्या नहीं दे रखा, P0। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अटक जाए कि P0 आपको ना दे रखा हो और आपको यूज़ करना हो बाई चांस ऐसे केसेस में, तो आप उस केस में स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो कितनी होती है, P0 = 760 mm या 760 टॉर, याद रखिएगा। ATM में तो 180 में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन में बस एक यही चीज़ अनोखी अच्छी थी, ठीक, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। नेक्स्ट